हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल UFC उत्सव फिटनेस कनेक्शन। और आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए कंप्लीट चेस्ट वर्कआउट। सारी एक्सरसाइज मैं आपको करके दिखाऊंगा, उनके बारे में समझाऊंगा, बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको मेरी वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़, आज के वर्कआउट रूटीन में भी आपको सारी एक्सरसाइज सुपर सेट्स में देखने को मिलेगी मैक्सिमम, जिसमें हाई रिपीटिशन और हाई नंबर ऑफ सेट्स होंगे। तो इस तरह से यह भी बन गया हमारा एक हाई इंटेंसिटी हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग। पर ये सब स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आपको पता है, प्रॉपर वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से मैं वार्म अप कर रहा हूँ एक एक बॉडी पार्ट का, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ी देर साइकिलिंग, रनिंग, किसी भी तरीके की कोई कार्डियो 10-15 मिनट करने के बाद उसके बाद अपना वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहली एक्सरसाइज हम लगाने वाले हैं इंक्लाइन डंबल चेस्ट प्रेस, जिसके हम लगाएंगे 5 सेट्स ऑफ 15, 12, 10, 8 एंड 6 रिपीटिशन। ये एक्सरसाइज प्राइमरीली हमारी अपर चेस्ट को हिट करने के लिए है। ये एक्सरसाइज इंक्लाइन बेंच पर परफॉर्म करनी है, जिसका एंगल रफली 30 डिग्री होना चाहिए। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त ध्यान रखना है कि आप अपनी चेस्ट की मसल से वेट को कंट्रोल करें, डू नॉट बाउंस इट ऑफ योर चेस्ट। इसी के साथ जो हम सुपर सेट में एक्सरसाइज लेंगे वो होगी लो केबल चेस्ट फ्लाई, जिसके हम 4 सेट्स लगाएंगे ऑफ 10 to 15 रिपीटिशन। इस एक्सरसाइज में हम हाई नंबर ऑफ रिपीटिशन रख रहे हैं, तो इसलिए इसमें आपको हैवी लिफ्ट नहीं करना है और ज़्यादा फोकस अपनी मसल को कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच करने में रखना है। हमारी चेस्ट की मेजर मसल्स होती हैं पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर, सेरेटस एंटीरियर एंड सबक्लेवियस, जिसके अंदर पेक्टोरालिस मेजर में भी 2 पार्ट होते हैं, क्लेविकुलर हेड और स्टर्नल हेड। जितनी भी तरीके की हम बेंच प्रेसेस लगाते हैं, चाहे वो इंक्लाइंड हो, फ्लैट हो या डिक्लाइन हो, उसके अंदर प्राइमरी मसल हमारी जो वर्क करती है वो होती है पेक्टोरालिस मेजर। उसके अलावा जो सेकेंडरी मसल्स एक्टिवेट होती हैं वे होती हैं हमारी ट्राइसेप एंड एंटीरियर डेल्ट्स, यानी कि हमारी कंधों का अगला हिस्सा। एज आई टोल्ड यू, हमारे पेक्टोरालिस मेजर मसल्स के 2 हेड हैं, क्लेविकुलर हेड और स्टर्नल हेड। ये एक्सरसाइज दोनों ही हेड की मसल्स पर वर्क करती है। दैट्स वाई इस एक्सरसाइज का मेन बेनिफिट हमारी पेक्टोरल मसल्स के अपर हेड को डेवलप करने में बहुत हेल्पफुल है। एंड गाइस, साथ ही साथ इस एक्सरसाइज में आपकी अपर चेस्ट के साथ आपके शोल्डर के अगले हिस्से यानी एंटीरियर डेल्टोइड का भी एक्टिवली यूज़ हो रहा है। सो अगर अगले दिन तक आपकी चेस्ट और शोल्डर की मसल्स में सोरनेस है तो आप नेक्स्ट डे शोल्डर का वर्कआउट ना करें, बिकॉज हमें अपनी मसल्स को ओवर ट्रेन होने से बचाना है। सो डूइंग द शोल्डर वर्कआउट द वेरी नेक्स्ट डे इज़ नॉट अ गुड आइडिया। यहाँ पर केबल फ्लाई एक्सरसाइज के बारे में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। अनलाइक डंबल्स, केबल हमारी मसल्स पर कांस्टेंट टेंशन बना कर रखती है, और इस मूवमेंट के लास्ट में जो स्ट्रेच आता है हमारी चेस्ट मसल्स पर, ये हमारी मसल्स के ओवरऑल गेन को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। दिस एक्सरसाइज इज़ एन आइसोलेशन मूवमेंट दैट यूजेज अ केबल स्टैक टू टारगेट द अपर पोर्शन ऑफ आवर चेस्ट मसल। तो अगर आप अपनी चेस्ट को वाइड करना चाहते हैं तो फ्लाई मूवमेंट्स को अपने वर्कआउट रूटीन में ज़रूर ऐड करें। और गाइज़, कोई भी बेंच प्रेस एक्सरसाइज करने से पहले आप अपनी चेस्ट को उभार लें ताकि आपकी स्पाइन एक न्यूट्रल पोजीशन में आ सके और आप एक्सरसाइज को करते वक्त इंजरी से बच सकें।
सो गाइज नेक्स्ट टू एक्सरसाइज और ऑल्सो इन सुपरसेट्स जो है कि है हमारी फ्लैट बेंच डंबल प्रेस विद पुशअप्स। फ्लैट बेंच डंबल प्रेस के लगाएंगे हम 4 सेट्स ऑफ 12, 10, 8 एंड 6 रिपीटिशन। इस एक्सरसाइज में हमारे पेक्टोरालिस मेजर मसल्स के दोनों अपर और लोअर बैक पर इवन स्ट्रेस पड़ता है। दैट्स वाई दिस एक्सरसाइज इज़ बेस्ट फॉर ओवरऑल चेस्ट डेवलपमेंट। इस एक्सरसाइज के साथ सुपर सेट में लगाएंगे हम नॉर्मल पुशअप्स टू अचीव द फेलियर ऑफ मसल्स इन ईच एंड एवरी सेट ऑफ दिस एक्सरसाइज। गाइज यहाँ पर इंक्लाइन डंबल प्रेस के बाद ही मैंने फ्लैट प्रेस क्यों रखी है, इसका कारण ये है क्योंकि फ्लैट बेंच प्रेस के एंगल में हमारी चेस्ट पैक के टेंडन्स वल्नरेबल पोजीशन में रहते हैं और हमारे शोल्डर्स के अगले हिस्से पर भी ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। सो इट इज़ बेटर टू एक्टिवेट एंड पंप दीज मसल्स बाय इंक्लाइन प्रेसेस बिफोर वी परफॉर्म फ्लैट प्रेसेस, और हम खुद को शोल्डर या चेस्ट की इंजरी से भी बचा सकते हैं। सो गाइज नेक्स्ट टू एक्सरसाइज आर अगेन इन सुपर सेट्स, जिसमें हम करने वाले हैं मशीन डिक्लाइन चेस्ट प्रेस विद पैरेलल बार डिप्स। मशीन डिक्लाइन चेस्ट प्रेस के हमें लगाने हैं 4 सेट्स ऑफ 10, 8, 6 एंड 4 रिपीटिशन। इस एक्सरसाइज में प्राइमरीली हम अपने लोअर चेस्ट की मसल्स पर वर्क करते हैं। ये एक्सरसाइज हमारे पेक्टोरालिस मेजर के स्टर्नल हेड यानी चेस्ट के लोअर पेक्स पर टारगेट करती है। इस एक्सरसाइज के साथ करने वाले हैं हम पैरेलल बार डिप्स, जिसके हम 4 सेट्स लगाएंगे ऑफ 10 to 15 रिपीटिशन। जब भी लोअर चेस्ट और ट्राइसेप को बिल्ड करने की बात आती है, देन आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज दैट आई हैव एवर यूज्ड। ये एक्सरसाइज मैंने डिक्लाइन प्रेस के साथ डाली है टू पुट सम एक्स्ट्रा स्ट्रेस ऑन माई लोअर चेस्ट। ये एक्सरसाइज प्राइमरीली हमारी ट्राइसेप को ज़्यादा टारगेट करती है, बट जैसे कि इसके साथ हम डिक्लाइन प्रेसेस कर रहे हैं, इट विल प्रीडोमिनेंटली वर्क ऑन आवर लोअर चेस्ट ऑल्सो। गाइस बहुत से लोग सोचते हैं कि डिक्लाइन प्रेसेस सिर्फ हमारे लोअर चेस्ट की शेप को बढ़ाती है, पर ऐसा नहीं है। पहली एक्सरसाइज की तरह ही ये एक्सरसाइज हमारे फ्रंट डेल्टॉइड, ट्राइसेप्स और ओवरऑल चेस्ट को एक्टिवेट करता है, उसकी स्ट्रेंथ और साइज़ को बढ़ाता है। तो गाइज़ ये सोचना बिल्कुल गलत है कि डिक्लाइन बेंच प्रेसेस हमारे सिर्फ लोअर चेस्ट की शेप को बनाते हैं, उसमें स्ट्रेंथ या साइज़ नहीं बढ़ाते।
सो गाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी केबल चेस्ट फ्लाई। इसके हमें 3 सेट्स लेने हैं ऑफ 10 to 15 रिपीटेशन। अगर आप इस एक्सरसाइज को चेस्ट पर फील करना चाहते हैं फ्रॉम द स्ट्रेच एट द स्टार्ट ऑफ द मूव टू द इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन एट द एंड, आप इस पर या किसी भी फ्लाई मूवमेंट पर हैवी लिफ्ट ना करें। इसमें भी आपको हर एक सेट के बाद वेट को बढ़ाना है एज वी आर डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बट डू इट वेरी स्लोली। या अगर आप वेट बढ़ाना नहीं चाहते और ये चाहते हैं कि हर एक सेट के बाद आपको मसल्स के ऊपर टेंशन को बढ़ाना है, तो आप अपना टेम्पो चेंज कर दीजिए, यानी कि मूवमेंट को स्लो कर दीजिए। बाय स्लोइंग डाउन द नेगेटिव फेज ऑफ द मूव एंड होल्डिंग द कॉन्ट्रैक्टेड पोजिशन फॉर अ सेकेंड और 2, यू विल इंक्रीज योर टाइम अंडर टेंशन। इट इज़ ए प्रूवन स्टिमुलस फॉर मसल ग्रोथ। सो गाइज नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज है हमारी इंक्लाइन बेंच इजी बार प्रेस। इस एक्सरसाइज के भी हमें 3 सेट्स लेने हैं ऑफ 10 to 15 रिपीटेशन। ये एक्सरसाइज भी पैरेलल बार डिप्स की तरह प्राइमरीली हमारी ट्राइसेप्स को टारगेट करती है, बट एज आई टोल्ड यू हम ऑलरेडी हमारी ओवरऑल चेस्ट को ट्रेन कर चुके हैं इतनी सारी एक्सरसाइज करने के बाद, सो इट विल प्रीडोमिनेटली वर्क्स ऑन आवर अपर चेस्ट ऑल्सो। इन दिस एक्सरसाइज बिफोर स्टार्टिंग इट एलिवेट योर चेस्ट अप as to create a neutral spine on your body and begin by placing your arms tight to your side with the bar hovering your chest। और ऊपर आते वक्त आप अपनी एल्बोज़ की टाइट पोजीशन को मेंटेन रखें और जब बिल्कुल ऊपर आ जाएं तो उसके बाद एल्बोज़ को लॉक नहीं करना, एक कंटिन्यूस फ्लो में पूरे सेट को कंप्लीट करना है। तो गाइज़ ये था आज का हमारा कंप्लीट चेस्ट वर्कआउट रूटीन। आपको ये रूटीन कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। इसके अलावा अगर आप मुझसे एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे ज़रूर बताएं। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको मेरी वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो मिलता हूँ आपसे ऐसी एक अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन बी फिट एंड स्टे हेल्दी।